Hello everyone, welcome to Chandra classes. My name is Vinay Chandra and I welcome you all in our today's session. तो आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं क्लास 9 के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। तो इसकी एक्सरसाइज 2.1 को आज हम कवर करने वाले हैं। इनके सभी क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, इसको डिस्कस करते हैं। Which of the following expressions are polynomials in one variable and which are not? State reasons for your answer. आपको इस क्वेश्चन में बताना है कौन कौन से जो एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हैं और कौन से नहीं हैं, विच आर नॉट, और स्टेट द रीज़न फॉर योर आंसर, और आपको अपने आंसर के लिए एक रीज़न भी देना है इसमें। तो कौन कौन से एक्सप्रेशंस आपके पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हैं। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल कौन से होते हैं। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल वो होते हैं जिसमें केवल सिंगल वेरिएबल होता है, या तो x होगा या y होगा या z होगा, p q r s कोई भी हो, बट सिंगल होना चाहिए, कभी भी डबल नहीं हो सकते वो, ठीक है। तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बताने से पहले आपको सबसे पहले इसमें बताना पड़ेगा कि ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है या नहीं है। सबसे पहले ये फाइंड करना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन है आपका 4x² - 3x + 7। तो ये आपकी एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है या नहीं है, पहले ये चेक करते हैं। तो पॉलिनोमियल के लिए आपके कंडीशंस क्या होनी चाहिए। वेरिएबल होना चाहिए, वेरिएबल है x² और x, इनके कोफिशिएंट होने चाहिए, कोफिशिएंट भी है, x का कोफिशिएंट है -3, x² का कोफिशिएंट है 4। साथ ही साथ कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए, ये कांस्टेंट वैल्यू हो गई, ठीक। ऑपरेशंस परफॉर्म होने चाहिए, प्लस और माइनस दोनों ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं। और उसके बाद में किसी भी वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है वो हमेशा क्या होना चाहिए, एक पॉजिटिव इंटीग्रल फॉर्म में होना चाहिए, ठीक। तो क्या इस पे पॉजिटिव इंटीग्रल है। 4x² में पॉजिटिव इंटीग्रल है, x की पावर क्या है 2 है, और इधर x की पावर क्या है 1 है। तो मतलब 2 और 1 दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, ठीक। अब चेक करते हैं कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या नहीं है। तो ये कैसे चेक करेंगे, ये हमारे पास ओनली x वेरिएबल दिया हुआ है इस वाली पूरी इक्वेशन में, मींस ये पूरी जो इक्वेशन है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल आपकी है, ठीक। तो ये आपकी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन देखते हैं, y² + √2। तो इस पूरी इक्वेशन में आपको क्या क्या गिवन है। y इज़ द वेरिएबल, स्क्वायर इज़ द एक्सपोनेंट, प्लस इज़ द ऑपरेशन एंड √2 इज़ द कांस्टेंट, और y² का कोफिशिएंट क्या है 1। तो ये सभी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, मींस ये भी आपकी एक पॉलिनोमियल इक्वेशन होगी, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, और कोई वेरिएबल नहीं है, ओनली y है, ठीक। थर्ड इक्वेशन देखते हैं, 3√t और t√2। इस पूरी इक्वेशन में हमें क्या दिया हुआ है, ऑपरेशन तो परफॉर्म हो रहा है, √2 क्या है, कांस्टेंट है यहाँ पर, इसके साथ भी वेरिएबल है, इसके साथ भी वेरिएबल है, तो कांस्टेंट नहीं है, पहली चीज़ कांस्टेंट नहीं है इसमें। दूसरी चीज़ यहाँ पर पावर, तो t की पावर यहाँ पर क्या है, t की पावर यहाँ पर हाफ हो रही है, जबकि हमें पावर किस में चाहिए, पावर हमारी पॉजिटिव इंटीग्रल होनी चाहिए। यहाँ पर क्या है, t की पावर हाफ हो रही है, तो हाफ नहीं हो सकती पावर, हमेशा पॉजिटिव एक इंटीग्रल होना चाहिए, मींस 1 2 0 3 4 5 ये सभी आपकी वैल्यूज़ होनी चाहिए। तो अपॉन में पावर नहीं हो सकती, फ्रैक्शंस में नहीं हो सकती, मींस ये आपकी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल इक्वेशन नहीं है, ठीक। अगले में देखते हैं, y + 2/y, ये एक इक्वेशन दी हुई है। इसमें पहला जो आपका वेरिएबल है y, दूसरा भी वेरिएबल है y, मींस एक ही वेरिएबल है, ठीक। ऑपरेशन भी परफॉर्म हो रहा है। y की पावर कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर y को लिख सकते हैं y की पावर 1, और ये अपॉन में जो है इसकी पावर क्या रहेगी, y की पावर -1। कोई भी वेरिएबल जो अपॉन में होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं, y की पावर माइनस में, ठीक। पॉलिनोमियल में क्या y की पावर या किसी भी वेरिएबल की पावर नेगेटिव हो सकती है, नहीं हो सकती। इसमें हमें बोला गया है पॉजिटिव इंटीग्रल फॉर्म में होने चाहिए, पावर हमेशा पॉजिटिव इंटीग्रल फॉर्म में होनी चाहिए। तो पॉजिटिव इंटीग्रल में है नहीं है, तो मीन्स ये भी आपका पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। अगली इक्वेशन देखते हैं, इसमें देखते ही आपको पता लग रहा है कि x, y और t
यानी मल्टीपल वेरिएबल्स इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ये भी इक्वेशन नहीं है। ठीक, तो ओनली कौन कौन से ऑप्शन आपके करेक्ट हो गए, पहला और दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ओनली फर्स्ट इक्वेशन एंड द सेकेंड इक्वेशन आर द पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। एक्स स्क्वायर के आपको कोफिशिएंट इसमें बताने हैं। एक्स स्क्वायर के क्या क्या कोफिशिएंट हो सकते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर के आगे कौन सी वैल्यू है, अगर कोई भी वैल्यू नहीं है मीन्स 1 से मल्टीप्लाई हो सकता है एक्स स्क्वायर, 1 इंटू एक्स स्क्वायर। तो मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया पहली इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में आपका हो गया एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1। सेकेंड इक्वेशन में देखते हैं, सेकेंड इक्वेशन में एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, मल्टीप्लाई में यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, और ये इसका कोफिशिएंट क्या हो गया -1, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया -1, सेकेंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर के साथ में आपका कौन सा कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाई हो रहा है, तो π/2 आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया, इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया π/2। फोर्थ इक्वेशन में देखते हैं, नेक्स्ट इक्वेशन इज √2x - 1। हमें बताना है कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का, तो क्या इसमें एक्स स्क्वायर एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा, तो एक्स स्क्वायर नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब ये हो सकता है कि अगर प्लस में या माइनस में, यहाँ पे दोनों ऑपरेशन ले लेते हैं, प्लस और माइनस में, एक्स स्क्वायर के साथ में 0 अगर कोफिशिएंट होगा तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, मींस इक्वेशन पे कोई भी चेंज नहीं आएगा। अगर यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए अगर मान लीजिए हमने यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 ले लिया, तो ये इक्वेशन इस तरीके से बन जाएगी, मान लो माइनस भी है तो इस तरीके से बन जाएगी। तो क्या एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो सकता है, नहीं हो सकता, मींस इक्वेशन में चेंज आ गया। तो यहाँ पर इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो सकता है, पॉसिबल क्या है, यहाँ पर 0 है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इस पूरी इक्वेशन में कौन सा हो गया, 0 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो मोनोमियल का एग्जाम्पल देना है जिसमें डिग्री 100 हो, और बाइनोमियल का एग्जाम्पल देना है जिसमें डिग्री 35 हो। तो पहले हम बात कर लेते हैं, मान लीजिए मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब क्या होता है, मोनो मीन्स 1 और नोमियल मीन्स टर्म्स, जिसमें एक ही टर्म होती है, एक ही टर्म होगी और डिग्री 100 चाहिए। तो इसको लिख सकते हैं हम x की पावर 100, y की पावर 100, z की पावर 100। ये इसके इतने सारे एग्जाम्पल हो गए। ठीक, और क्या लिख सकते हैं, p/q/r, कोई भी वेरिएबल ले लीजिए बट पावर आपकी मतलब डिग्री उस पूरी इक्वेशन की 100 होनी चाहिए। ये हो गया आपका मोनोमियल का एग्जाम्पल। अब आते हैं बाइनोमियल के एग्जाम्पल पर। बाइनोमियल में आपको क्या बोला गया है, बाइनोमियल की डेफिनेशन होती है जिसमें आपकी 2 टर्म होती है। बाई का मतलब होता है 2 और नोमियल का मतलब होता है टर्म। बाइनोमियल में आपकी 2 टर्म होनी चाहिए और डिग्री आपकी 35 होनी चाहिए। 2 टर्म के साथ में डिग्री 35 रखनी है, मीन्स x की पावर 35 प्लस 5, y की पावर 35 प्लस 6, z की पावर 35 माइनस 7। ये कुछ भी वैल्यू आप रख सकते हो। इसके हो गए 3 एग्जांपल्स। तो इनमें से आप कोई भी एक एग्जांपल आप चूज़ कर सकते हो उसमें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। इसमें आपको डिग्री बतानी है पॉलिनोमियल की। तो पहली इक्वेशन है 5x का क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। तो इसमें x की पावर क्या क्या हो गई, पहली इक्वेशन में x की पावर हो गई आपकी 3 और x स्क्वायर में पावर हो गई 2 और x की पावर क्या हो गई 1। तो डिग्री क्या होती है, मैक्सिमम पावर पूरी इक्वेशन की। तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है 3, मींस ये पूरी इक्वेशन की डिग्री क्या हो गई 3 हो गई। तो पहले का आंसर क्या हो गया 3। सेकंड क्वेश्चन में y की पावर कितनी है, y की पावर है 2
और कोई वेरिएबल नहीं है y के साथ में, तो y की ओनली पावर है 2। ठीक है, तो ये पूरी इक्वेशन की डिग्री हो गई, हाईएस्ट पावर। नेक्स्ट थर्ड देखते हैं। थर्ड में क्या आएगा? थर्ड में एक ही वेरिएबल है आपका t की मैक्सिमम पावर कितनी है? 1 है, मींस इसकी डिग्री क्या हो गई? 1 इस पूरी इक्वेशन की। फोर्थ इक्वेशन में कोई भी वेरिएबल नहीं है। जब वेरिएबल नहीं है तो उसकी मैक्सिमम पावर कितनी होगी? x, मान लो x वेरिएबल है, x की पावर 0 करेंगे तभी 1 आएगा, 3 × 1 3 आ जाएगा। तो इक्वेशन में कोई भी चेंज नहीं हो सकता, मतलब वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वो कितनी होगी? 0। ठीक, तो इसकी डिग्री क्या हो गई? 0 इस पूरी इक्वेशन की। तो क्या क्या आंसर आ गए आपके? पहली इक्वेशन का आंसर है आपका 3, सेकेंड इक्वेशन का आंसर क्या है? 2, थर्ड इक्वेशन का आंसर है 1 और फोर्थ इक्वेशन का आंसर है 0। तो ये सभी आपकी डिग्री हो गई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज अ लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसमें आपको लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में क्लासीफाई करना है इन सभी इक्वेशंस को। तो पहली इक्वेशन कौन सी है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो एक्स स्क्वायर में मैक्सिमम पावर किसकी है? एक्स स्क्वायर की। इधर एक्स की पावर कितनी है? 1 है, तो मैक्सिमम कौन सी होगी? 2। मतलब इस पूरी इक्वेशन की जो डिग्री हो गई वो क्या हो गई? 2। तो 2 डिग्री वाली इक्वेशंस को क्या बोलते हैं हम? क्वाड्रेटिक। जिसमें मैक्सिमम डिग्री आपकी 2 होती है उनको बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक। तो पहले का क्या आ गया? क्वाड्रेटिक। सेकेंड क्वेश्चन है x माइनस एक्स क्यूब। एक्स माइनस एक्स क्यूब में x की पावर तो 1 है और इधर x का क्यूब है, मैक्सिमम कौन सी पावर हो गई? 3। तो 3 पावर के लिए हम क्या लगाते हैं? क्यूबिक इक्वेशंस होती हैं वो, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गई है। थर्ड क्वेश्चन में y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। तो वेरिएबल क्या है? y की एक पावर 1 हो गई, एक पावर हो गई 2। तो ये 2 पावर है, मैक्सिमम कौन सी है? 2। तो 2 पे हम क्या लगाते हैं? क्वाड्रेटिक। 2 डिग्री के साथ में कौन सी होती है इक्वेशन? क्वाड्रेटिक। फोर्थ क्वेश्चन में 1 प्लस एक्स। एक्स इज़ अ वेरिएबल की पावर कितनी है? मैक्सिमम 1 है, तो 1 डिग्री के लिए हम क्या लगाते हैं? लीनियर इक्वेशंस। तो ये हो गए लीनियर पॉलिनोमियल। फिफ्थ क्वेश्चन इज 3t में वेरिएबल कौन सा है? t की पावर कितनी है? 1, जो कि मैक्सिमम है। 1 पावर के लिए हम क्या लगाते हैं? लीनियर। 6 क्वेश्चन है आर स्क्वायर की पावर कितनी है? r की पावर है 2, जो कि एक मैक्सिमम पावर है। तो r कौन सी इक्वेशन हो गई? क्वाड्रेटिक। 7th क्वेश्चन है 7x क्यूब। तो x इज़ अ वेरिएबल की पावर कितनी है? x क्यूब में वेरिएबल की पावर हो गई 3 मतलब ये एक क्यूबिक इक्वेशन हो गई। ऑलराइट, सो सेशन को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज कवर करेंगे, एक्सरसाइज 2.2, चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 9। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।